हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, आखिर जनसंख्या का मतलब क्या होता है। तो जनसंख्या का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं जनसंख्या कहीं भी रहेगी, जंगलों में छोड़ दो, जंगलों में थोड़ा रहेगी, तो इसीलिए इसे जनसंख्या कहते हैं। वितरण की बात करते हैं, यानी भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या वितरण। क्योंकि जो जनसंख्या है वो आसमान में तो रहेगी नहीं, रहेगी तो जमीन पर ही, तो धरातल पर या भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2 समय अंतरालों के मध्य, ये 2 समय अंतराल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या वितरण की विशेषता क्या होती है। तो पहला तो याद रखना, विश्व में बच्चों क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है? असामान्य, ठीक है ना। दूसरा क्या है बच्चों, याद रखिएगा कि 10% जो भूभाग है उस पर 90% जनसंख्या निवास करती है, और 90% जो जनसंख्या है बच्चों वो 10 देशों में, सॉरी जो 60% जो जनसंख्या है विश्व की, जो 60% जनसंख्या है वो 10 देशों में क्या करती है बच्चों? निवास करती है, जिनमें से 6 देश कहा गए हैं बच्चों एशिया महाद्वीप के, भारत, चीन, रूस, है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है? दुनिया भर में जनसंख्या की असमानता को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं जॉर्ज बी क्रेसी की विचारधारा, कृषि नहीं कृषि। तो इन्होंने, जॉर्ज बी क्रेसी ने ये कहा है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये विचारधारा, ये बात सही है। एशिया यानी अगर आप देख लोगे, दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है, वही राजस्थान जनसंख्या क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। तो वही एशिया के अधिक क्षेत्रफल में बहुत कम लोग और बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व में अभी आपको डेफिनेशन बताई, प्रति इकाई यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? पहला होता है, तो जो पहले हम बात करें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या यानी जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए मैंने बात करी, किसी क्षेत्र में 150 लोग निवास कर 1.5 लाख लोग निवास करते हैं, ठीक है, और 100 वर्ग ले लिया, तो 100 वर्ग को अगर 1.5 लाख से अगर हम क्या करें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1500 प्रति व्यक्ति किलोमीटर लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित क्या चीजें करती है। तो पहला आता है बच्चों से, जैसे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। जैसे पहला आता है भौतिक कारक, जिसमें उच्चावच, मृदा, जल की उपलब्धता, ठीक है बच्चों, और जलवायु इसमें शामिल होती है। दूसरा आता है आर्थिक कारक, जिसमें खनन, औद्योगिकरण और नगरीकरण शामिल होता है। तीसरा आता है सामाजिक और राजनीतिक कारक, जिसमें राजनीतिक स्थिरता, शांति और सुरक्षा जैसे कारक इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते से पहले मैंने वो आकृति में बात करें उच्चावच की। उच्चावच का मतलब क्या है? लोग पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद होती है। आपने देखा हो, ज्यादातर जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा निवास नहीं करती है। दूसरा आता है जलवायु, यानी लोग ज्यादा अधिक ठंडे और ज्यादा अधिक गर्म प्रदेशों में रहने की अपेक्षा सम जलवायु, जहाँ दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती हो, उन क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जैसे उत्तर भारत की मैदानी नदी। तीसरा आता है जल की उपलब्धता, यानी जल एक मूलभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है अधिकांश लोग उन क्षेत्रों में निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। क्योंकि जल क्या होता है बच्चों? खाना बनाने, नहाने के लिए, है ना। तो इन सभी चीजों के उपयोग के लिए जल क्या होता है? काफी ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं मृदा की। अब मृदा का मतलब क्या होता है? यानी जिन क्षेत्रों की जमीन अधिक उपजाऊ होती है, लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कृषि मनुष्य का एक मुख्य क्या है? क्रियाकलाप है, यानी कृषि एक मुख्य क्रियाकलाप है। बात करते हैं आर्थिक कारक, जैसे खनिज,
जिन क्षेत्रों में खनिज की बहुतायत होती है यानी बहुत मात्रा होती है, उन क्षेत्रों में उद्योग अधिक लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा मिल जाते हैं और लोग बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मतलब उन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नगरीकरण। नगरीकरण कैसे करते हो? नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं, जीवन का स्तर अच्छा होता है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होती है, परिवहन व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, और लोगों को ये चीज़ें क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अधिकांश लोग नगरीय क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है औद्योगिकरण। जैसे औद्योगिक पेटियां, जिन क्षेत्रों में उद्योग ज़्यादा है, मतलब औद्योगिक खनिज पेटी, जैसे मान औद्योगिक पेटी या खनिज पेटी रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है और बड़ी संख्या में क्षेत्र में लोग इन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। जिन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां ज़्यादा होती है, लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ साथ शांति होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे जनसंख्या पहला कौन सा, प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर, दूसरा वास्तविक वृद्धि दर, तीसरा धनात्मक वृद्धि दर और चौथा है ऋणात्मक वृद्धि दर। समझते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे 2 समय अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा आता है वास्तविक वृद्धि दर, यानी जन्म, मृत्यु और अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने आपको 2 ही प्राकृतिक वास्तविक वृद्धि दर कराया, आगे मैं आपको करा दूंगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।